नमस्कार छात्रों। उम्मीद करते होंगे आप अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी भी हो रहा होगा। आप इसके पिछला वीडियो में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव किए थे। ठीक है, उस वीडियो पर आपने तकरीबन बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया। और उसके बाद मैं आज बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, और जो हम आज ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं उसके बिहार बोर्ड में ये चैप्टर से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीवों में जनन कैसे होता है। ठीक है, आइए उसको हम आपको बताते हैं। ढेर सारा ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव अगर आपको ना याद रहे तो सब्जेक्टिव को आप लिख लीजिए कॉपी में वगैरह, बाद में याद कर लीजिए। ठीक है, इसको पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो में नंबर दिए हैं, उस पर आप जरूर मैसेज करें, हम आपको पीडीएफ भी भेज देंगे ताकि आप अच्छे से आप तैयारी कर सके। ठीक है छात्रों, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ क्लास को। देखिए तो छात्रों, पहला क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट में कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है कौन? पत्तियों में द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है छात्रों? तो इसका आंसर होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा हो छात्र? पुष्पी द्वारा होता है। देखिए मानव मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। आप लोग बताइए, इसमें बताइए आप लोग कि मादा जो जनन है, जनन तंत्र का निम्नलिखित में कौन भाग नहीं है छात्रों? तो मादा जनन तंत्र का भाग है अंडाशय, गर्भाशय, डिम्ब वाहिनी, ये भाग है। लेकिन इस जो शुक्र वाहिका लिखल है तो गलती लिखा है शक्र वाहिका, शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है छात्रों। ठीक है, अब देखिए तीसरा ऑब्जेक्टिव, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? बताइए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं छात्रों? आप बताइए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम लोग जाइयोट कहते हैं, जाइयोट कहते हैं, जिसको निषेचन भी कह सकते हैं छात्रों, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले वाला प्रोसेस जाइयोट होता है। तो इसमें से ऑप्शन नहीं है छात्रों। देखिए किण्वन नहीं होगा, बौनापन भी नहीं होगा, मधुमेह भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा छात्रों? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो आप लोग कमेंट में जरूर क्वेश्चन बताइएगा कि मधुमेह किसके कमी से होता है, हमारे शरीर में किसके कमी से मधुमेह रोग होता है। कमेंट में पढ़ूंगा, कमेंट का रिस्पॉन्स भी दूंगा, तो आप कमेंट में जरूर जवाब दें। ठीक है छात्रों, आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? आप लोग बताइए, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी बताइए छात्रों। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो आप लोग बताइए जल्दी से छात्रों, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? देखिए सरसों, गुड़हल और पपीता सब उभय लिंगी है। एक लिंग का उदाहरण है डी, मटर। मटर कौन है? एक लिंगी है। ठीक है, एक लिंगी किसे कहते हैं? द्विलिंगी किसे कहते हैं? जिसमें मादा शरीर में दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उभय लिंगी कहते हैं। नहीं, और उसमें एक पाया जाएगा तो इसे एक लिंगी कहते हैं। देखिए मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? आप लोग बताइए मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होगा? मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होगा छात्रों। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। आप लोग बताइए, पुंकेसर होता है, अंडक होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है। आप लोग बताइए कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग को बोलते हैं पुंकेसर, और स्त्री को फूलों में, अब अगर क्वेश्चन है छात्रों कि फूलों में स्त्री प्रजनन होता है तो स्त्री केसर छात्रों। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 छात्रों। क्वेश्चन नंबर 7 छात्रों देखिएगा, द्विखंडन होता है तो द्विखंडन किसमें होगा? अमीबा में, लिस्मैनिया में होगा कि पैरामीशियम में होगा, किनमें से कोई नहीं? तो द्विखंडन की विधि होता है अमीबा में। निम्न में किस जीव में बहुविखंडन होता है? बताइए छात्रों, निम्न में किस जीव में बहुविखंडन की प्रक्रिया होगा? निम्न में किस जीव में बहुविखंडन की प्रक्रिया होगा? तो आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। निम्नलिखित में किस जीव में बहुविखंडन की प्रक्रिया होगा? तो मलेरिया परजीवी में
बहुविखंडन की प्रक्रिया होता है छात्रों मलेरिया परजीवी में, आप लोग याद रखिएगा। ब्रायोफिल्म में कौन कौन से भाग कारिक प्रबंधक है? तो आप लोग बताइए कि ब्रायोफिल्म जिसको हम लोग पत्थर चट्टा भी बोलते हैं छात्रों, ब्रायोफिल्म जिसको पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, उसमें कारिक प्रबंधन होता है, उसकी पत्ती के भागों से होता है, उसकी पत्ती के भागों से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्तियां। पत्तियां एक नई पत्तियां में एक नई उसमें जो पत्तियां रहेगा छात्रों, उसमें नई पत्तियां में एक समझिए कि एक पौधा का निर्माण कर देगा। हाँ, एक पौधा का निर्माण कर देगा, एक नई पत्ती में एक नए पौधा का निर्माण कर देगा छात्रों, ठीक है। तो उसमें ब्रायोफिल्म जिसको हम लोग पत्थर चट्टा भी बोल सकते हैं, उसमें कारिक प्रबंधन छात्रों पत्ती के द्वारा होता है, ठीक है छात्रों। आगे देखिए आप लोग, और आप लोग MS क्लासेस 00 पे वीडियो देख रहे हैं छात्रों, ऐसे ही प्यार दुलार बनाते रहिए ताकि मैं आपके लिए बहुत सारे ट्रिकी का वीडियो और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आता रहूं। आपका सेट का व्यवस्था आगे चलकर सारा कुछ किया जा रहा है छात्रों, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और दोस्तों के पास, आप पढ़ रहे हैं अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं छात्रों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं छात्रों। देखिए 10 क्वेश्चन नंबर, मानव में निषेचन की क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 10 छात्रों देखिएगा, समझिएगा। मानव मादा में निषेचन की क्रिया होती है। अब बताइए मादा मानव में निषेचन की क्रिया अंडाशय में होगा? नहीं, मानव मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होगा? नहीं छात्रों, देखिए निषेचन की क्रिया होगा अंडाशय में नहीं। देखिए मादा जो मानव मादा है उसमें अंडाशय पाया जाता है, निषेचन की क्रिया होगा कहाँ? फैलोपियन नलिका में होगा छात्रों। तने द्वारा कारिक प्रबंधन होता है। अब बताइए तने द्वारा कारिक प्रबंधन किस में होगा? तने द्वारा कारिक प्रबंधन सभी में होगा, पुदीने में होगा, हल्दी में होगा, अदरक में होगा, सभी में। खंडन द्वारा जनन होता है। तो अब बताइए खंडन द्वारा जनन किसमें होता है छात्रों? बताइए जल्दी से कमेंट में। खंडन को पुनः रीजनरेशन में बोल सकते हैं छात्रों, क्या कि स्टार फिश, इसका सितारा मछली होता है, सितारा मछली मतलब स्टार फिश, और स्टार फिश में पुनः रीजनरेशन होता है, पुनः जनन, ठीक है। आगे देखिए कारिक प्रबंधन संभव है। अब बताइए कारिक प्रबंधन किसमें संभव है? जड़ द्वारा संभव है, पत्ती द्वारा संभव है, तना द्वारा संभव है। आप लोग बताइए इनमें से सभी द्वारा संभव है? बताइए जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए आप। इसमें सभी उपरोक्त में सभी तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। बताइए पुदीने में पाई जाती है, ब्रायोफिल्म में पाई जाती है, आलू में पाई जाती है, सभी में पाई जाती है। बताइए छात्रों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा छात्रों आलू में, कि तने में अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, किसमें? आलू में। उसके बाद देखिए मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो अब बताइए मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होगा छात्रों? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो ना हो इस चलते आप लोग को जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम अंतिम में हट जाएंगे ताकि आपको पीडीएफ का भी जरूरत ना पड़े, बाद में इसमें से लिख लीजिएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अब बताइए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है छात्रों? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? बताइए जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट में जवाब दीजिए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है छात्रों, बताइए। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? ईस्ट में होता है। निम्न में कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? बताइए छात्रों क्वेश्चन नंबर 17, आप लोग बताइए जल्दी से। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? बताइए कौन मादा जनन तंत्र का इनमें भाग नहीं है? तो अभी तो हम लोग पढ़े हैं छात्रों, क्वेश्चन नंबर ए अभी पढ़े। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? शुक्रवाहिका होगा। परागकोश में होते हैं। तो आप लोग बताइए परागकोश में क्या होते हैं? बादल होते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडक होते हैं, परागकण होते हैं। बताइए जल्दी से क्या होते हैं छात्रों? तो परागकोश में होते हैं परागकण। परागकोश में क्या होते हैं छात्रों? परागकण होते हैं, याद रखिएगा। परागकोश में क्या छात्रों? परागकण। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं छात्रों? क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छात्रों, तो आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिएगा आप लोग। इसमें होगा मादा युग्मक छात्रों। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो आप लोग बताइए एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। बताइए एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या क्या हो सकता है? आप लोग बताइए जल्दी से बताइए कमेंट में। एड्स रोग का प्रमुख कारण यहाँ पर हो सकता है छात्रों असुरक्षित यौन संपर्क। मतलब आप जब यौन की क्रिया कीजिए,
ठीक है, किसी के साथ संबंध बनाइए तो उसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है छात्रों, ठीक है, न तो एड्स जो रोग है वो पनप सकता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 21, पखुंडियों का रंग अधिकतर होता है। अब बताइए पखुंडियों का रंग अधिकतर कैसा रंग का होगा छात्रों, बताइए जल्दी से। पखुंडियों का रंग अधिकतर कैसा रंग का होगा छात्रों, तो पखुंडिया का रंग अधिकतर होता है हरा रंग का छात्रों, ठीक है, हरा रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 छात्रों, 22, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, आप लोग बताइए जल्दी से। फूल का कौन सा भाग जो रहता है फल में बदलता है छात्रों, कुछ जल्दी बताइए जल्दी छात्रों। तो ये फूल का कौन सा भाग फल में बदलेगा, अंडा से। आप लोग बताइए फूल का स्त्री वाला भाग क्या होगा, स्त्री केसर, और फूल का पुरुष वाला भाग क्या होगा, पुंग केसर। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव बन गया छात्रों। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। भ्रूण के जिस भाग में तना बनती है, पत्तियां बनती है, उसे क्या कहते हैं छात्रों, जल्दी से कमेंट में बताइए आप लोग। तो उसे हम कहते हैं प्रांकुर, प्रांकुर कहते हैं छात्रों, क्या कहते हैं, प्रांकुर। एकल जीव में प्रजनन की विधि होती है, आप लोग जल्दी बताइए एकल जीव में प्रजनन की विधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। एकल जीव में प्रजनन की विधि क्या होती है बताइए। तो एकल जीव में प्रजनन की विधि ये सभी होती है, खंडन होता है, विखंडन होता है, बीजाणु समासंग होता है। अब बताइए लैंगिक जन्म में आवश्यकता होती है, क्वेश्चन नंबर 25, लैंगिक जन्म में आवश्यकता क्या होती है, केवल नर जनन का होता है, केवल स्त्री जनन का होता है, नर एवं स्त्री जनन दोनों का होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है, बताइए लैंगिक जनन में। तो आप लोग बताइए छात्रों, लैंगिक जन्म में दोनों का होगा, नर एवं स्त्री जननांग दोनों का होगा, कोई एक संपर्क रहेगा छात्रों तो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए पुंग केसर पुष्प का कौन सा भाग जननांग है, देखिएगा छात्रों, इसमें लिखता है कि पुंग केसर पुष्प का कौन सा जननांग है, पुंग केसर। तो अभी हम लोग आप लोग को बताएं पुंग केसर नर वाला भाग है छात्रों। पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण क्या है, आप लोग बताइए पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं छात्रों, बताइए जल्दी से कमेंट में आप लोग। पुरुषों में क्या क्या हो सकते हैं, तो पुरुषों में सभी दाढ़ी एवं मूछें उगना, कंठ या फूटना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, और ये सभी इनमें से क्या हो जाएगा छात्रों, सभी। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण क्या होते हैं, तो स्त्रियों में यौवनारंभ के भी लक्षण स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ होना, इनमें से क्या छात्रों, इनमें से सभी। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में कौन है, तो आप लोग बताइए। हम लोग तो इसके पिछले में पढ़ लिए कि उसमें मादा जनन तंत्र का आपको पहचानना था कि कौन नहीं है, लेकिन इनमें कौन नर जनन अंग है निम्नलिखित में कौन है, बताइए छात्रों। तो आप लोग बताइए वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, मतलब वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्र मार्ग भी है, तो इनमें से सभी छात्रों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है छात्रों, तो आप लोग बताइए शुक्राणु का मोचन कहाँ होगा, शुक्राणु पूर्ण रूप से कहाँ से निषेचन की क्रिया वहां करेगा, तो बताइए शुक्राणु पूर्ण रूप से करेगा शुक्रवाहिका में छात्रों। ठीक है, शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, यानी शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है छात्रों, तो शुक्रवाहिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया छात्रों, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे छात्रों 31 क्वेश्चन नंबर। चलिए देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 31 छात्रों, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितना होता है, तो आप लोग बताइए स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितना होगा। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितना होता है छात्रों, 2 होता है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या एक इधर रहता है और एक इधर 2। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो आप लोग बताइए मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन छात्रों। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनता है। देखिए भ्रूण तो नहीं बनेगा, बीजाणु भी नहीं बना, युग्मनज बनेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जायोट। वृषण में बने शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छात्रों, बहुत इंपॉर्टेंट। वृषण में बने शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा छात्रों, अधिवृषण में। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर कहलाते हैं, बताइए वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं छात्रों, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट में आप लोग बताइए। उसको बोलते हैं निकेत, क्या बोलते हैं छात्रों, निकेत। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, आप लोग बताइए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होगा, बहुत इजी क्वेश्चन।
लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। अब बताइए लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा छात्रों समझिएगा, पूर्ण जोड़ा मतलब क्या होता है छात्रों, दोनों एक समान रहना चाहिए। जोड़ा मतलब क्या, एक समान, चप्पल का जोड़ा ऐसा थोड़े ना छात्रों कि एक जूता का जोड़ा एक चप्पल का, तो दोनों में जोड़ा बोल देंगे, एक जूता एक चप्पल रखेंगे और बोल देंगे जोड़ा, नहीं छात्रों। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो एक्स एक्स पाया जाएगा। तो आप लोग बताइए कि एक्स एक्स और एक्स वाई, कमेंट में बताइए क्या क्या होता है। तो बताइए एक्स वाई हमेशा पुरुष में पाया जाता है छात्रों, पुरुष में पाया जाता है, पुरुष का गुणसूत्र छात्रों। और एक्स एक्स किसका गुणसूत्र छात्रों, एक्स एक्स स्त्री का गुणसूत्र, याद रखिएगा आप लोग, एक्स एक्स स्त्री का गुणसूत्र, ठीक है। एक क्वेश्चन में 10वां में बहुत इंपॉर्टेंट, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में टोटल कितने जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं छात्रों, 23 जोड़ा गुणसूत्र, जिसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र समान होते हैं और उसे ही ऑटोसोम बोला जाता है। और एक गुणसूत्र अलग होता है, वो अलग होता है, पुरुषों में पाया जाता है एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स। इसके कारण ही संतान की उत्पत्ति होती है, लड़का का उत्पत्ति होती है, लड़का का उत्पत्ति, लड़की का उत्पत्ति होती है, और बहुत भी थर्ड जेंडर का भी निर्माण इसके तहत ही होता है छात्रों, ठीक है। आप क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। आगे देखिए, देखिए हम मतलब समय नहीं गवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए छात्रों, अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। आप लोग बताइए, अमीबा में लैंगिक जनन, अमीबा में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है छात्रों। तो आप लोग बताइए जल्दी से, द्वारा होगा छात्रों। तो आप लोग बताइए अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होगा छात्रों। क्वेश्चन नंबर 38, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं छात्रों। तो आप लोग बताइए पौधे में जनन अंग तना में नहीं पाया जाएगा, नहीं जड़ में पाया जाएगा, पुष्प में पाया जाएगा। बताइए क्या क्या किस में पाया जाएगा, पुष्प में। और वही जनन अंग जब विकसित होगा तो फल का रूप होगा, ठीक है, फल का रूप मिलेगा। परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं। तो आप लोग बताइए जल्दी से, परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं। परागकोश में बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं, वर्तिकाग्र में बनते हैं, पतियां में बनते हैं। तो परागकण निम्नलिखित में से पराग कोष के अंदर बनेगा छात्रों, याद रखिएगा पराग कोष के अंदर। ये भी क्वेश्चन नंबर 39 में बहुत भी आई छात्रों, बहुत ज्यादा भी आई है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 39 बहुत भी आई छात्रों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आप लोग बताइए छात्रों, ये क्वेश्चन 2 3 4 बार रिपीट कर दिया कि निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आप लोग बताइए मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, शुक्रवाहिका। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। आप लोग बताइए पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया किसके द्वारा होगा। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया किसके द्वारा होगा, बताइए आप लोग, फूलों द्वारा होगा, ठीक है। बताइए पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, नर जननांग है। हम आपको बताए थे स्त्री केसर, स्त्री केसर। आप लोग बताइए स्त्री केसर, स्त्री केसर कौन कौन जनन होगा, मादा जनन। मानव में शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं। अब बताइए मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है। हम अभी बताएं, अभी छात्रों बताए हैं मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, टोटल 46 होता है। लेकिन अगर क्रोमोसोम का पेयर पूछे छात्रों, पेयर पूछे मतलब जोड़ा पूछे छात्रों, तो जोड़ा आप लोग बताइएगा 23 जोड़ा छात्रों, ठीक है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। अब बताइए, ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। एड्स रोग का प्रमुख कारण असुरक्षित यौन संबंध है, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध की जगह तो एड्स रोग जो हो जाएगा। सर्जिकल विधि द्वारा फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करना क्या कहलाएगा। बताइए छात्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर्जिकल विधि द्वारा फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। बताइए पुरुष नसबंदी कहलाता है, स्त्री नसबंदी कहलाता है, गर्भपात कहलाता है। बताइए छात्रों क्या कहलाता है, आप लोग जल्दी बताइए। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्त्री बंध्याकरण, ठीक है, स्त्री नसाबंदी भी बोल सकते हैं, तो स्त्री बंध्याकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है छात्रों ना कि उसमें फैलोपियन नलिका को बांध दिया जाता है, जिसमें अगर मतलब देखिए इसमें है सर्जिकल विधि, इसमें फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध किया जाता है, पुरुष में नहीं किया जाता है नसाबंदी, ज्यादातर स्त्री में नसाबंदी किया जाता है, ठीक है। उसकी जो फैलोपियन नलिका रहती है उसको बांध दिया जाता है छात्रों, ताकि पुरुष का शुक्राणु वहां पर ना पहुंचे और अंडाणु रही भी तो अंडाणु डेड कर जाए, मृत हो जाए, और पुरुष का शुक्राणु नहीं जाएगा तो शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में नहीं आएगा तो बच्चा उत्पन्न नहीं होगा छात्रों। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 छात्र, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आप लोग, किस रोग में मनुष्य की आत्मरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। बताइए आप लोग जल्दी से बताइए, किस रोग में मनुष्य की आत्मरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, एड्स में मनुष्य की आत्मरक्षा तंत्र क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है छात्रों। देखिए क्वेश्चन नंबर
47 बीज का निर्माण कहाँ होता है? बीज का निर्माण होता है, बताइए, बीज का निर्माण बीजांड में, बीज से बीज, बीज से बीजांड, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन जन्म हार्मोन कहलाता है? बताइए, निम्नलिखित में कौन जन्म हार्मोन, बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं? बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है छात्रों, याद रखिएगा, बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को। अब बताइए प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? आप लोग बताइए, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्वेश्चन नंबर 49 बताइए, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? सभी स्तनधारियों में, सिर्फ मादा स्तनधारियों में, सिर्फ नर स्तनधारियों में, सभी पृष्ठवंशियों में? नहीं, इसका आंसर सी होगा, सिर्फ नर स्तनधारियों में। क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर लास्ट है छात्रों, मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? तो आप लोग बताइए, मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होगा छात्रों? लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नली में होगा छात्रों, ठीक है। एक बार हम आपको नीचे कर देते हैं छात्रों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसको ले लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद होगा छात्रों, उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जनन का, जनन जो चैप्टर है बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा छात्रों, ठीक है। और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और ऐसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, MS क्लासेस 00, ठीक है। तो आप लोग, मैं एक बार आपको नीचे कर देता हूं छात्रों, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लीजिएगा छात्रों, ठीक है। और नहीं लेना होगा तो आप मेरे नंबर पे क्या कर लीजिएगा, मेरे नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, यानी मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको PDF भेज दूंगा छात्रों, ठीक है। इस पेज का तो हो गया छात्रों, और इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, इस पेज का आप ले लीजिए, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो, उसको देख लीजिएगा। ठीक है छात्रों, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।